बोलने का जो पॉइंट है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और जैव विविधता कि आज जैसा हमारे सर विजय जी सर ने बताया था कि हम सबसे ज्यादा जो पिछड़े हुए हैं वो शैक्षणिक दृष्टि से, क्योंकि हमारे पास हम खाने के लिए किसी के पास भीख नहीं मांगते हैं, हमारे पास रहने के लिए पहनने के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे पास शिक्षा की कमी है। आज भी हम जब टीएसपी 2018 में घोषित हुआ उसके बाद में और भी थोड़े बहुत हमारे कर्मचारी बंधु लगे हैं, नहीं तो उससे पहले बहुत कम कर्मचारी हुआ करते थे। और ये हम 3rd ग्रेड के कर्मचारी हैं, 2nd ग्रेड के थोड़े और कम होंगे, 1st ग्रेड में और बहुत कम हो जाएंगे, और जब उच्च स्तरीय जो सिविल सर्विस है उसमें तो हमारा यहाँ से तो मेरे हिसाब से कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं। तो शिक्षा के ऊपर हमारी जो ये कमेटी है उसके माध्यम से हम काम करना चाह रहे हैं, और इसमें आप सभी लोग अगर साथ सहयोग देते हैं तो आने वाले 5 से 10 साल में हम यहाँ पर लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं वो इन लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर में पढ़ लिख कर बढ़िया बढ़िया डिप्लोमा डिग्री कर सकते हैं और सिविल सर्विस में जा सकते हैं। और जो आपका न्यायिक प्रणाली है जहां पर अपना बहुत ही कम वेतन न्यून वहां पर अपनी भागीदारी है तो वहां पर भी हम जा सकते हैं, लेकिन जब तक एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व कहीं पर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। दूसरी बात है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का ऐसा हुआ जैसा हमारे सर पधारे थे हमारे ट्रॉमा सेंटर से, ब्लड सेंटर से, तो उन्होंने बताया था कि हमें अभी इस टाइम में इतनी समस्या रहती है ब्लड की, हर कोई फोन करता है कि सर हमें ब्लड दिलवाओ, और किसी हमारे साथी को फोन कर सर ब्लड दिलवाओ। यानी हमारे पास बहुत ही गिने चुने लोग हैं, 50 से 60 लोग, हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो वो हम दिलवा भी देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी कमी जो पैसी रहती है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए ब्लड की कमी हमारे अंदर क्यों हो रही है। हमारे लोग ज्यादातर देखा गया नशा पत्ता करते हैं, भले वो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों पे हो सकता है हम पूर्णतः पाबंदी नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन कुछ कम करने का अगर प्रयास करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य है वो बढ़िया रहेगा, और हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, हम बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे, और हमें हर वक्त जो ये ब्लड की जरूरत पड़ती है वो भी ब्लड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमारे स्वास्थ्य को बढ़िया रखने के लिए आप सभी नशे पत्ते से दूर रहे, ये आप सभी से कहना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट था मेरा जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है कि जो इस संसार में, इस प्रकृति में जो जीव रहते हैं उसमें आपस में सामंजस्य कैसे बिठा के रहते हैं। तो बहुत सारे जीव हैं, पर्यावरण है, वन है, इन सारी चीजों को बचाने का दायित्व भी हमारा ही है। जैसे हम कहते हैं कि हम जंगल के रखवाले हैं, तो जंगल के रखवाले नहीं, जंगल में बहुत सारी चीजें होंगी। जंगल में खाली पेड़ पौधे ही नहीं हुए, उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु भी हुए, जिनका कहीं ना कहीं हमारी जीवन में बहुत ही महत्व हुआ करता है। तो उस जैव विविधता को भी बनाए रखना हमारा मकसद होना चाहिए। अगर उसको हम बनाए रखते हैं तो ये पर्यावरण बढ़िया रहेगा, और पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र बढ़िया रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, और हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो हम अपनी पढ़ाई को भी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, और हम अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर सकते हैं तो आने वाले समय में हम जो आज 3rd ग्रेड में यहाँ पर इधर उधर हमारे को ये एक श्रमिक की तरह काम करवाया जाता है, वही लोग हम बड़े पद पर जाएंगे और हम भी काम करवाने वाले बन सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, और ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो ही आप ये चीजें कर सकते हैं। और अंत में कहना चाहूंगा, इस जो पिंडवाड़ा की धरती है, कानिया घरासिया एक गुमनाम हस्ती, कानिया घरासिया एक गुमनाम हस्ती, शायद आपने किसी ने नाम, किसी सक्रिय जो हमारे कार्यकर्ता उन्होंने सुना होगा, लेकिन बहुत सी माता बहनें और यहाँ पर मेरे भाई पधारे, उन्होंने ये नाम नहीं सुना होगा कि कानिया